हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और एक्सपेरिमेंट को दोनों को डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों। आज की क्लास का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके सीजी बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकते हैं और आपके प्रैक्टिकल में तो डेफिनेटली आते ही है। सो प्लीज इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपको दोनों में काम आने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बेटा उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। ओके बच्चों, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास में हम क्लास 10th साइंस प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, क्लास 10 की, और उसका ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके बच्चों, तो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि ऑक्सीजन गैस जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू क्या होता है, रिलीज होता है। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके, आप सभी को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो क्या करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस पर, ठीक है, क्लोरोफिल्स की प्रेजेंस पर क्या क्या प्रेजेंट रखना है आपको, सनलाइट, क्लोरोफिल और CO2 गैस। ओके बच्चों, सनलाइट, क्लोरोफिल और CO2 गैस, इतनी बात के लिए इसकी प्रेजेंस पर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे और क्या बनाएंगे बेटा, ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। हम इसी प्रोसेस को क्या करेंगे, प्रूफ करने जा रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, हमको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट्स चाहिए, रिक्वायर्ड मटेरियल्स चाहिए, है कि नहीं। तो देखेंगे क्या क्या लगेगा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। बीकर लगेगा, ओके, ठीक है, फर्नल लगेंगे, कीप, ओके, क्लियर है कि नहीं है। और क्या लगेगा, टेस्ट ट्यूब लगेगा हमको, हाइड्रिला प्लांट लगेंगे। क्या लगेंगे, हाइड्रिला का प्लांट। अगर हाइड्रिला प्लांट नहीं भी होगा तब भी चल जाएगा, कोई भी एक्वेटिक प्लांट होनी चाहिए। एक्वेटिक का मतलब समझते हैं ना, पानी के अंदर रहने वाली। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रिला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमको हाइड्रिला प्लांट्स की नीड पड़ेगा। ओके, और क्या चाहिए, वाटर चाहिए, और क्या चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन, क्या होते हैं आप कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो सकते हैं बच्चों, ये हमारे रिक्वायरमेंट्स होंगे। इतनी बात क्लियर है। क्या क्या, बीकर, फनल, कीफ, वाटर, हाइड्रिला प्लांट्स और क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ये जो पूरी क्या होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट है वो कौन सी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इतनी बात क्लियर है तो याद रखेंगे, प्रिंसिपल क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो आप लोगों को बताना है, ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उसमें हम लोग क्या लिए हैं, हाइड्रिला प्लांट्स लिए हैं। वो क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस पर क्लोरोफिल के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, ठीक है, क्या क्या, और क्या क्या चाहिए, वाटर एंड CO2 भी चाहिए। इतनी बात की, विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड CO2 प्रिपेयर फूड मटेरियल। हमारा जो फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, C6H12O6 होता है, ग्लूकोज होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो उन्होंने बोला है प्रिपेयर फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन गैस रिलीज द प्रोसेस। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस कौन सी गैस रिलीज होगा बच्चों, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे प्रोसेस का, तो प्रोसेस में सबसे पहले हमको क्या लेना है, एक बीकर लेना है बच्चों। क्या लेना है, एक बीकर। हमने बीकर ले लिए। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, हाफ फिल्ड, ठीक है, बीकर का हाफ क्या करेंगे, वाटर इसमें पुट कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। तो हमने क्या किया, वाटर को इसमें डाल दिया। डालने के बाद क्या करेंगे, हम कीप लेंगे, है ना, कीप लेंगे और कीप में हम क्या डालेंगे, हाइड्रिला प्लांट्स को डाल देंगे। ओके, अब हाइड्रिला प्लांट्स को डालने के बाद उसको डाउनवर्ड, ठीक है, इन्वर्टेड क्या करेंगे,
हम इस कीप के अंदर रख देंगे, सॉरी हम इस बीकर के अंदर क्या करेंगे, रख देंगे। फिर से बता रहा हूं, एक बार अच्छे से सुनना। हमने बीकर लिया, ओके। अब बीकर के बाद में क्या लिया, हमने कीप लिया, ठीक है, जिसको फनल कहते हैं आप लोग, ठीक है। उस पे हमने क्या रख दिया, ठीक है, हाइड्रिला प्लांट्स डाल दिए। अब क्या करेंगे, फनल को इन्वर्टेड रखेंगे, ओके। हमने फनल पहले ऐसे पकड़े थे, हमारे पास फनल कुछ ऐसा था, पहले ऐसा था, है ना। तो हमने उसको इन्वर्टेड रखा, ठीक है। इसके अंदर पर हमने क्या डाल दिए थे, हाइड्रिला प्लांट्स डाले थे, हमने उसको इस तरीके से रखे। अब उसके बाद में क्या किया हमने, ठीक है, पूरी फुल्ली फिल्ड क्या किया हमने, टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें वाटर डाला। क्या डाला बच्चों, वाटर डाला। और वाटर डालने के बाद टेस्ट ट्यूब को, ठीक है, इस इन्वर्टेड क्या दे फनल के ऊपर रखा, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं है, याद रखेंगे बबल्स पहले नहीं आनी चाहिए। अगर आपका बबल्स आएगा तो एक्सपेरिमेंट क्या होगा, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। सो याद रखेंगे, केयरफुली क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे किसको, टेस्ट ट्यूब को, ठीक है, फुली फिल्ड होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गया बच्चों। अब इसमें हम थोड़ा सा क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करेंगे, पुट करेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसलिए डालते हैं क्योंकि आपको पता है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम पर आपको किसकी नीड पड़ेगा बेटा, CO2 का। सो दैट CO2 इजिली मिल पाए, इसलिए हम क्या डालते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड करते हैं किसके अंदर, ठीक है, हमारी पूरी सेटअप के अंदर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। अब हमारा पूरा क्या है, परफॉर्म हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस पर, सनलाइट इसको रिक्वायरमेंट्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन एरिया पर रखेंगे, जहां पर क्या होता है इजिली और क्या है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में क्या मिलता है, सनलाइट क्या होता है, डायरेक्ट क्या करता है, आ रहा होगा। उसी प्लेस पर हम इसको जाकर रख देते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, 30 मिनट के बाद देखते हैं, 30 मिनट 1 घंटे के बाद देखते हैं हम लोग कि क्या होता है, ठीक है, कुछ बबल्स क्या हो जाते हैं बेटा। ऑब्जर्वेशन में क्या देखेंगे, आफ्टर सम टाइम गैस इज रिलीज फ्रॉम द फनल। इतनी बात क्लियर है। कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि फनल से क्या हो रहा है, कुछ गैस रिलीज हो रहा है बबल्स के फॉर्म पर, ठीक है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बबल्स विच इज स्टार्ट कलेक्टिंग इन द टेस्ट ट्यूब। अब यहां से क्या हो रहा है, ठीक है, यहां से कुछ बबल्स निकलना स्टार्ट हो गया बच्चों, ओके। और ये जो बबल्स है वो टेस्ट ट्यूब का क्या है, ठीक है, इन पॉइंट पर जाकर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ये आपको एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पर दिखेंगे बच्चों। इससे पहले मैंने कुछ साल पहले और भी बच्चों को इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करवाया था, उसके आपके बेटा इमेजेस यहां पर दिख रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। आपको इसी तरह के क्या होंगे, परफॉर्म करने हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा। सो फाइनली क्या होगा, ठीक है, आपको कौन सी गैस मिलेगा, कोई ना कोई गैस मिलेगा। अब इस गैस की टेस्टिंग के लिए क्या करोगे, आप क्या करते हैं, एक मैच बॉक्स लेना, ठीक है, और क्या करेंगे, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब को, ठीक है, यहां से गैस रिलीज ना हो इस तरीके से ऐसे पकड़कर क्या करना है, इसको डाउनवर्ड को सीधा कर देना है, ठीक है। इतनी बात के लिए अपवर्ड कर देने हैं। इतनी बात समझ में आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे, मैच बॉक्स की जो तीली है, ठीक है, मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स की क्या स्टिक को क्या करेंगे, हम यहां पर लाएंगे और जल्दी मैच बॉक्स क्या करेंगे, हम इस यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, गैस रिलीज करेंगे, तो इसका फ्लेम बढ़ेगा। तो इससे आपको पता चल सकता है कि ये स्पेशली क्या है, ऑक्सीजन गैस ही है, क्योंकि ऑक्सीजन जो गैस होते हैं बच्चों, ये बर्निंग के लिए क्या आते हैं, हेल्पफुल होता है। इतनी बात क्लियर नहीं, ओके, समझ में आ गया होगा। अब प्रिकॉशंस बात कर लेते बच्चों। देखिएगा प्रिकॉशन में क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है बच्चों, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला शुड बी टेकन फॉर द एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले अगर आप हाइड्रिला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपकी प्लांट्स कैसी होनी चाहिए, हाइड्रिला होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज सनलाइट शुड बी सफिशिएंट, ठीक है, सनलाइट की अमाउंट सफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर सनलाइट का क्या अमाउंट सफिशिएंट नहीं है तो आपका एक्सपेरिमेंट क्या होगा, ठीक है, टाइम कंटेनिंग हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों, होनी चाहिए। आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों ये जो आपका आज का एक्सपेरिमेंट है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेरी है तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो आज की क्लास में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।